नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आंसू अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विशेषण। जिसका क्या नाम है? विशेषण। तो आज अपने विशेषण विशेषण के साथ साथ अपने ये भी देखेंगे कि विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। विशेष्य, विशेषण, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करें। लेकिन हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है, इससे मिलते जुलते ही विशेष्य और प्रविशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पूरे विस्तार के साथ हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने विशेषण होते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, ये कुछ क्या है? यानी विशेषता बता रही है किसकी? पुस्तकों की, यानी कुछ है वो। ठीक है, अगर हम बाद में अगला उदाहरण देखें कि काली गाय, जो ये गाय की विशेषता क्या है? वो काली है गाय। ठीक है, और आदमी है वो कैसा है? दुबला है। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताए? विशेषता बताए, यानी वो कैसे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अपना क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेषण। ठीक है, आगे देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बतलाए। यानी विशेषण क्या हुआ? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए। और विशेष प्रविशेषण क्या हो गया? जो कि विशेषण की ही विशेषता बतलाए। जैसे कि अपनों ने ये लिखा कि आम मीठा है। ठीक है, तो आम है वो मीठा है, लेकिन वो बहुत मीठा है। तो बहुत मीठा था, ये क्या था? हमारा विशेषण था। ठीक है, ये बहुत आ गया, ये क्या है? प्रविशेषण। ये क्या है? प्रविशेषण। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बदलाए उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रविशेषण कहते हैं। आगे देखिए विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जा रही है, यानी जो वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम विशेष्य कहेंगे। ठीक है, जैसे पुस्तकें, आम, आदमी। ठीक है, ये क्या होंगे? विशेष्य। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं अपने तीनों को एक साथ कि वह बच्चा बहुत सुंदर है। ये उदाहरण है अपना। तो बच्चा क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया। यानी ये क्या है? वाक्य में संज्ञा है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा विशेष्य। और सुंदर, ये क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, लेकिन सुंदर कितना सुंदर है? वो बहुत सुंदर है, तो ये हमारा हो गया प्रविशेषण। ठीक है, आगे बात समझ कि यानी विशेष्य क्या हो गया? जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे? अपने विशेष्य कहलाएंगे। और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हैं, यानी वो कैसा है? अच्छा है, बुरा है ना? तो यहाँ पे सुंदर है ना, तो ये क्या है? अपना विशेषण है। और जो सुंदर की मतलब जो अच्छा या बुरा है या सुंदर है जैसा भी है उसकी ही विशेषता बतलाए। ठीक है, उसकी भी विशेषता बतलाए, वो क्या है? प्रविशेषण है। ये तीनों चीज आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी ना। तीनों चीज कौन? विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। ठीक है, अब आगे देखो हम इसके वेदों के बारे में देख लेते हैं। किसके वेदों के बारे में? विशेषण के। तो विशेषण के अगर हम वाक्य में स्थान, यानी वाक्य में विशेषण को जिस जिस स्थान पे यूज किया जाता है उसके स्थान के आधार पर हम विशेषण को दो भागों में बांटते हैं। पहला है अपना उद्देश्य विशेषण, या इसको विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है विधेय विशेषण। पहला उद्देश्य विशेषण याद करोगे और दूसरा विधेय विशेषण। अगर हम देखा जाए तो उद्देश्य विशेषण को एक अन्य नाम से क्या पुकारते हैं? विशेष्य विशेषण के नाम से। अब देखिए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यानी ये जो भेद है वो वाक्य में कहाँ पर विशेषण का यूज हो रहा है, यानी वाक्य में संज्ञा से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है विशेषण को। ठीक है, ये देखो पहला है अपना उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे यह पुस्तक अच्छी है, ये पुस्तक हमारी क्या है? संज्ञा है, और इससे पहले आ गया ये क्या है? अच्छी है। यानी ये जो विशेषण है वो क्या आ रहा है? संज्ञा से पहले आ रहा है, तो ये हमारा वाक्य में क्या होगा? उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण होगा। ठीक है, छोटी सी बात है। यानी जो वाक्य के अंदर विशेषण प्रयोग होता है संज्ञा के पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, उसके आधार पर संज्ञा या सर्वनाम के पहले हो रहा है या बाद में, और उसके स्थान के आधार पर जो सर्वनाम को है हम कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। सॉरी, विशेषण को
विशेषण को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। कौन कौन सा? एक तो है उद्देश्य विशेषण, या इसको बोलते हैं विशेष्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो दूसरा है अपना विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है? इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह पेन अच्छा है, तो ये पेन क्या है? संज्ञा है। और उसके बाद क्या लग रहा है इसमें? अच्छा लग रहा है, यानी कि ये क्या है? विशेषण है। और ये विशेषण में भी अगर पूछे तो ये है विधेय विशेषण। तो ये क्या है? विधेय विशेषण। ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है? संज्ञा के बाद में प्रयुक्त हो रहा है, यानी संज्ञा से पहले पहले के लिए हम किसका यूज करेंगे? उद्देश्य विशेषण का। ठीक है, और बाद के लिए विधेय विशेषण। ठीक है, अब आगे देखिए विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद हैं। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? चार भेद। ठीक है, यही मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण का बोध होता है। दूसरा है संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध होगा। परिणाम, जिसमें नापतोल और सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण। ठीक है, तो चार प्रकार आप याद रखिएगा। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्या, परिणामवाचक और सार्वनामिक, या इसको बोलते हैं संकेत, यानी किसी संकेत का। तो फिर ये क्या हो गया? संकेतवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार हम विशेषण के मुख्य कितने भेद मानते हैं? चार। ठीक है, अगर आपको वाक्य में संज्ञा के आधार, प्रयोग के आधार पर, संज्ञा के पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है वाक्य वाक्य में, तो उसके आधार पर अगर आपसे भेद पूछ ले वाक्य में विशेषण विशेषण के प्रयोग के आधार पर, तो हम कितने लिखेंगे? दो। कितने लिखेंगे? दो। ठीक है, और सामान्यतः यही पूछे जाते हैं कि सीधा ये पूछ लिया जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप चार लिखोगे। ठीक है, वो आपको ऑप्शन में चार ऑप्शन होंगे, उसके आधार पर आपको पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला अपने पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला अपना कौन सा है? गुणवाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, उनका स्वाद कैसा है, उनका स्पर्श कैसा है, उनमें जो गंध है वो कैसी है, दिशा, उत्तर दिशा है, दक्षिण है ना, पूर्वी। ठीक है, दशा कैसी है? ठीक है, यहाँ पे दशा मतलब कि वो कैसा है, ढीला ढाला है, स्वच्छ है, रोगी है ना। काल, काल में क्या है? जैसे नया पुराना है ना। स्थान, जैसे रूस में है या फिर कहाँ पे है, देसी है, विदेशी है ना। ठीक है, अवस्था, जैसे विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होंगी। इसमें स्थान में ऐसे अपने ग्रामीण भी आ जाएगा ना, शहरी भी आ जाएगा। अवस्था के अंदर जैसे बुढ़ापा, प्रौढ़ हो गया है ना, वो कितना सहनशील है, ये सब इसमें है, इसमें। ठीक है, तो देखो गुणवाचक विशेषण में क्या आता है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, उनका स्वाद कैसा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, उनका स्पर्श कैसा है, कोमल है, चिकना है ना, गंध आ रही है उनके अंदर, वो बदबूदार है या सुगंधित, मतलब वो। ठीक है, दिशा, उत्तर हो गया, भीतरी हो गया, बाहरी हो गया ना, दशा हो गई उनकी। ठीक है, ये बात हो गई। काल हो गया, स्थान, अवस्था, इन सब के बारे में जो हमें ज्ञान कराए वो है गुणवाचक। जैसे अच्छा, काला, उत्तरी, पुराना, भारतीय, युवा, गुलाबी। ठीक है, तो इस सभी में क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, पहला हो गया अपना क्लियर। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या है? संख्या। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित क्रम गणना का बोध कराए। यानी संख्या है वो क्या होगी? निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित। जो भी संख्या का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर हम देखें तो संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं उसके दो भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, जैसे आपने परिभाषा में भी देख लिया, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अब निश्चित में क्या होगा? नाम से स्पष्ट है अपने को कि निश्चित ही संख्या का बोध होगा। ठीक है, इसमें निश्चित में क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे कि निश्चित संख्या, जैसे ले लो इसमें गणना की, और एक, दो, तीन, चार, ये निश्चित है कि हाँ ये एक है तो एक ही है। ठीक है, क्रम में पहला, दूसरा, आवर्ती होगी, जैसे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, है ना, आवर्ती हो रही है। ठीक है, समुदाय में दोनों, ये तीनों है ना, फिक्स है कि ये दोनों है, कुछ बोल दे तो वो अनिश्चित है ना, वही। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें स्पष्ट संख्या का बोध नहीं हो अपने को। जैसे कि कुछ हो गया, थोड़े, कम, काफी, कई सौ, ये सब किस में आएंगे? अनिश्चय संख्यावाचक में, यानी वहां पर कई सौ आदमी है।
ठीक है, इतना काफी है, कुछ कम करो। ठीक है, थोड़े बहुत। तो ये सब किस में आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में। ठीक है, आगे वाला 3 नंबर अपने भेद पढ़ रहे हैं, वो क्या है? परिणामवाचक। परिणामवाचक में क्या होता है? वे विशेषण जो पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा होगी, परिणाम हो गया, नाप हो गई, तोल हो गया, नाप तोल इसमें आता है मुख्य रूप से, है ना। इसमें लगभग जो जितनी भी चीजें आती है उनको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, है ना। जैसे 2 किलो चीनी, ठीक है। अब चीनी का, अब कहने को तो हम चीनी का, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, मोटा मोटा अपने ऐसे देख के बता नहीं सकते उसको, बहुत ऐसे एक एक करके बहुत टाइम से गिन पाएंगे अपने। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, किलो में नापा जाता है ना? दूध को लीटर में, जैसे कपड़ा है तो कपड़े को किस में नापते हैं? अब एक कपड़ा, दो कपड़ा, मतलब उसके एक एक जो क्या उसमें जो धागा लगा उसको उसके आधार पर नहीं नापते, हम उसको पूरे को नापते हैं ना। तो उस पूरे को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। ठीक है, वही है। तो देखो, परिणामवाचक में वे विशेषण जो पदार्थ के निश्चित या अनिश्चित, तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। अब निश्चित परिणामवाचक में क्या होगा? 2 लीटर दूध हो गया, 5 केजी केले हो गए, 2 मीटर कपड़ा हो गया। ठीक है, अब अनिश्चित में क्या होगा? थोड़ा पानी हो गया, जरा सा, कुछ, ढेर। ठीक है, आगे बात समझे। आगे देखो, इसमें है अगले वाला 4 नंबर भेद, सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। यानी वे शब्द जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताए। ठीक है, इनको संकेतवाचक भी कहते हैं। यानी ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर नहीं आते हैं, बल्कि उनसे पहले आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक। अब देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। सर्वनाम में क्या होता है? सर्वनाम आते हैं सीधे संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, और ये जो सार्वनामिक है या संकेतवाचक विशेषण है, ये संज्ञा से आएंगे पहले। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर नहीं आएंगे, संज्ञा से आएंगे पहले। ठीक है, अब इसमें देखो उदाहरण कि यह छात्र मेधावी है, यह छात्र बहुत मेधावी है। ठीक है, यह छात्र, यानी छात्र वो क्या है? अपना संज्ञा ना। तो यह यहाँ पे ये क्या हो गया? सार्वनामिक हो गया अपना। ठीक है, अब इसमें देखो कि तुम्हें कौन सी वस्तु चाहिए, अब वस्तु क्या है अपनी? वस्तु है हमारी संज्ञा। ठीक है, कौन सा, ये अपनी क्या होगी? सार्वनामिक होगी ना। अब आगे वाला देखो, इसके अंदर भेद है, इसके 4 भेद हैं। अब 4 भेद कौन कौन से है वो देखो। पहला है निश्चितवाचक सार्वनामिक, निश्चितवाचक सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये क्या है? इसके भेद है। किसके भेद हैं ये? सार्वनामिक के भेद है। तो सार्वनामिक के अगर आपसे भेद पूछ ले तो कितने भेद बताओगे आप? 4। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब इसमें क्या होता है? अब जो निश्चित है उसमें क्या होगा कि उस व्यक्ति को बुलाओ, निश्चित है कि उसी व्यक्ति को बुलाना है। ठीक है, और अनिश्चित की वहां पर कोई खड़ा है। ठीक है, तो यानी उसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि वहां पर कोई कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये कोई क्या हो गया? सार्वनामिक हो गया ना अपना। और उस व्यक्ति को बुलाओ, व्यक्ति आ गया, ये संज्ञा होगी अपनी, और उसको बुलाना है, तो ये ना सार्वनामिक। ठीक है, कौन लड़का खड़ा है, अब अपने कौन कोई खड़ा है, ठीक है, तो वहां पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कौन लड़का है भी आ रहा है, तो लड़का हमारी क्या है? संज्ञा है ना। और कौन खड़ा है, तो यहाँ पे क्या है? प्रश्न किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो पुस्तक मैं पढ़ रही थी वो खो गई, यानी संबंध का बोध हो रहा है, संबंधवाचक, यानी जो वो। ठीक है, यह वही व्यक्ति है जो, है जो, है जो आ रहा है ना, ये क्या है? इसको जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है। यानी कि क्या समझे अपने? निश्चित सार्वनामिक यानी जिसमें निश्चितता का बोध होता है, अनिश्चित जिसमें सार्वनामिक विशेषण की अनिश्चितता का बोध होता है, प्रश्नवाचक जहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, और संबंधवाचक यानी जिसका एक वाक्य के साथ दूसरे का संबंध बताया जाए। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे यह लड़का मेरा भाई है और यह मेरा भाई है। अब इसमें देखो, आपको ये देखना है कि इसमें सार्वनामिक कौन सा है और सर्वनाम वाला कौन सा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लड़का यानी ये आ रहा है संज्ञा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यह भी आ गया, तो इसमें होगा सार्वनामिक। और यह मेरा भाई है, यहाँ पे संज्ञा नहीं आ रही है, तो ये संज्ञा के स्थान पर क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम होगा। यहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम। यानी ऊपर वाले में सार्वनामिक और इसमें सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे है 2 किलो चीनी लाओ, यानी 2 किलो, यानी परिणाम का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा परिणामवाचक विशेषण। उस तीसरे को यहाँ बोलो, तो इसमें क्या है, संख्या बोले तो संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। यानी अपने जो है विशेषण का पहले देख लेते हैं कितने भेद किए। ठीक है, तो विशेषण के अपनों ने कितने भेद किए थे, विशेषण के किए थे 4 भेद किए थे। विशेषण के कितने भेद किए थे, विशेषण के कितने भेद किए, 4 भेद किए हैं। ठीक है, 4 भेद कौन कौन से किए हैं, पहला है अपना, पहला कौन सा है, गुणवाचक पढ़ा था ना अपने, गुणवाचक है। दूसरा कौन सा पढ़ा, संख्यावाचक पढ़ा, संख्यावाचक पढ़ा या नहीं पढ़ा। तीसरा परिणामवाचक, और आगे वाला सार्वनामिक या संकेतवाचक, या संकेतवाचक पढ़ा ना। इसके अपनों ने 2 भेद पढ़े, परिणामवाचक के भी 2 और सार्वनामिक के 4 भेद पढ़े। ठीक है, आगे बात समझो। अब देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं, यानी विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती है। विशेषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये अंग्रेजी के आधार पर इसकी अवस्थाएं बांट दी गई है विशेषण की, तो अपने को पढ़ देख लेते हैं इसको, कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था क्या होती है, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो सामान्य स्थिति का बोध कराए, वो क्या होती है, मूलावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, दो दो की तुलना होगी इसमें। ठीक है, और 2 से अधिक की तुलना हो, वहां पे क्या होगी, उत्तमावस्था। तो अब इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये मूलावस्था है उसमें देखो कि मोहन अच्छा लड़का, मोहन एक की बात हो रही है कि वो अच्छा है। ठीक है, बात मोहन प्रशांत से अच्छा है, यानी तुलना होगी कि मोहन किससे अच्छा है, तो प्रशांत से अच्छा। तो यानी यहाँ पे तर लगता है, जैसे इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोहन प्रशांत से श्रेष्ठतर है। ठीक है, दूसरा वाक्य तीसरे का देखो, मोहन सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन सबसे श्रेष्ठतम है। यानी 3 अवस्थाएं पड़ी है विशेषण की। पहला है अपना मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब मूलावस्था में हम सिर्फ एक संज्ञा की बात करें, उत्तमावस्था में हम 2 की बात करें तुलना के आधार पर, और उत्तमावस्था में हम 2 से अधिक की बात करेंगे। अगर हम इसमें तो सीधा ही लगा देंगे कि वो श्रेष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे श्रेष्ठतर लगेगा और यहाँ पे श्रेष्ठतम, उत्तम, उच्च, यहाँ पे देखो उच्च, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विशेषण की क्या हो गई, अपनी अवस्थाएं हो, क्या होगी, विशेषण की अवस्थाएं। आगे बात आपको समझ है कि सबसे पहले अपनों ने विशेषण के बारे में पढ़ा, विशेष्य के बारे में पढ़ा, प्रविशेषण के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम संज्ञा में से पहले प्रयुक्त होता है विशेषण या फिर बाद में, तो उसके आधार पर हम इसके 2 भेद पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद, 4 भेद पढ़े। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया। सभी को धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।